और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। ग्वालियर में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पति ने पत्नी को नदी में फेंक दिया। पति ने चरित्र शंका के कारण इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस के सामने आरोपी पति ने अपना जुर्म भी कबूल किया। महिला अब भी लापता है। महिला की तलाश पुलिस करेगी। महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। बेटे ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और आरोपी ने 12 सितंबर को इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। भीतरवार के वार्ड नंबर 5 की वारदात है। तो ग्वालियर में सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पति ने पत्नी को नदी में फेंक दिया। चरित्र शंका से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस के सामने आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल किया है, लेकिन महिला अब भी लापता है, जिसकी तलाश पुलिस अब करेगी। महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बेटे ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पूरे मामले की जांच अब की जाएगी। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नासिर गौरी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नासिर, 12 सितंबर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जब इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। आपसे अब ये समझना चाहते हैं कि 12 सितंबर को वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद कब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई और अब किस प्रकार की जांच पड़ताल आगे की जाने की बात कर रही है पुलिस? देखिए, जो शकुंतला देवी है वो गायब थी घर से, और उसको लेकर उसका बेटा जो था बेहद परेशान था, और लेकिन उसको उसका पिता बार बार गुमराह कर रहा था कि उसकी माँ जो है वो मायके गई हुई है। लेकिन मायके वालों ने भी तब तस्दीक शुरू करी, तो उसके बाद पता चला कि उसके जो पिता था उसको अपनी हिरासत में ले लिया, और उसके बाद जब पुलिस ने हिरासत में ले लिया और फिर उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से पूछताछ की गई, तो उसके सामने है कि जो पति है दलबीर सिंह जाटव, वो पीडब्ल्यूडी में कर्मचारी है, और उसको अपनी पत्नी पर लगातार शक था, और इसी शक के चलते उस पर नजर रख रहा था, और उसको पार्वती नदी के पास ले गया और पार्वती नदी फेंक दिया, ऐसा उसका कहना। लेकिन पार्वती नदी अभी बाढ़ जो 2 दिन पहले ग्वालियर चंबल संचल में आई थी, वो पूरी तरह से लबालब चल रही थी। कहीं ना कहीं उसकी बॉडी गुम हो गई होगी। लेकिन अभी पुलिस को इसने ये बयान दिया है, पुलिस ने उसको अपनी हिरासत में लिया। अब उसके बयान को दर्ज करके उसकी कौन से स्थान पर फेंका है, ये सब सारी चीजें तस्दीक करके उसको मौका मुआयना करेगी और उसकी बॉडी को मिलने का प्रयास करेगी। लेकिन अभी बॉडी नहीं मिली है, लेकिन इस तरह से उसने जो बयान बताया कि उसको अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था, और उसको लेकर लगातार उसमें झगड़े भी होते रहते थे। उसी से वो परेशान था, और उसी को लेकर उसने ये वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन अभी ये मौखिक बात है कि उसने पार्वती नदी में फेंका है। पुलिस अब उसकी पूरी तस्दीक कर रही है, और उसकी जो शिनाख्त कर उसको उस स्पॉट पर ले जाएगी, कहाँ फेंका, उसकी बॉडी को रिकवर करने की भी कोशिश करेगी। लेकिन हाल फिलहाल पुलिस ने उसको अपनी हिरासत में लिया, पूछताछ कर रही है, और उसके खिलाफ मुकदमा भी कायम कर रही है, क्योंकि जो उसकी पत्नी है 12 सितंबर से गायब थी। उसके जो बेटा है उसने ये गुमशुदगी की जो रिपोर्ट है भीतरवार थाना पुलिस में दर्ज कराई थी। अब पुलिस ने पिता को हिरासत में लिया, बेटे के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, उसके साथ में जो पत्नी के मायके पक्ष के लोग हैं उनके भी बयान दर्ज किए जा रहे हैं, तो उनसे समझा जा सके कि आखिर पति पत्नी में कब से मनमुटाव चल रहा था और कब से उनके झगड़े हो रहे थे, और आखिर झगड़े क्यों इतने बढ़ गए कि उसने अपनी पत्नी को नदी में फेंकने का काम किया है। नासिर, लेकिन एक बात आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि 12 सितंबर की पूरी घटना है जब इस वारदात को आरोपी पति ने अंजाम दिया। आज 15 सितंबर है, इतने दिन क्यों लगे इस पूरे मामले को सामने आने में? और बेटे ने कब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और कब पुलिस को ये मामले की भनक लगी और कब पति ने यहाँ पर आकर खुद सरेंडर किया? पूरी जानकारी विस्तार से बताइए। देखिए शुभांगी, जो बेटे ने अपनी माँ जो है उसकी जो गुमशुदगी की जो रिपोर्ट है 12 सितंबर को दर्ज करा दी थी, लेकिन वो अपने पिता से बार बार सवाल कर रहा था कि मेरी माँ कहाँ है, आप ढूंढने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? ना तो आपने गुमशुदगी दर्ज कराई है, ना ही उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे, तो उसको शक होने लगा, और उस शक के चलते उसने जो माँ के पक्ष के लोग थे, यानी अपने ननिहाल के पक्ष के लोगों को, अपने मामा को और उनके जो रिश्तेदार है उनको बताया। और उसके बाद उन्होंने मामा ने जब उसका जो पति था यानी कि दलबीर जाटव, उसको अपने पकड़ लिया, और उसके बाद उससे जबरिया पूछताछ की, तो उसने कहा कि आए दिन मेरा झगड़ा होता रहता था, और मैं उससे कहता था कि आप दूसरा जो व्यक्ति है उससे संपर्क करना छोड़ दीजिए, लेकिन वो नहीं मानती थी, और उसी के चलते उसने उसको पार्वती नदी में फेंक दिया है। हालांकि ऐसा उसने पुलिस को अभी मायके पक्ष के लोगों को पुलिस को बताया, लेकिन पुलिस ने अभी हिरासत में ले लिया है। पूछताछ करेगी तो उससे पता चलेगा कि कब वो घर से ले गया था, तो कौन सी जगह पर वहां रुके, और फिर कहाँ पर कौन सी नदी पे रुका, और कहाँ क्या वो जीवित स्थिति में है या मर गई है। तो ये सब पुलिस की अभी जांच पड़ताल का विषय है, लेकिन पुलिस ने अभी उसको हिरासत में लिया, पूछताछ करेगी, तब उसके बाद पूरी सिलसिलेवार तरीके से जो पूरी घटना है वो सामने आ पाएगी। चलिए नासिर, तो आगे अपडेट जरूर आपसे लेंगे। खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।